अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन यूएसए पे काम करने के लिए एलएलसी की हमें ज़रूरत है या नहीं है। अगर अमेज़ॉन यूके पे हमने काम करना तो हमें लिमिटेड कंपनी की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये समझे कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती कहाँ पे। एलएलसी या लिमिटेड कंपनी की हमें ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हम अमेज़ॉन पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एज अ प्राइवेट लेबल, और उसमें हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई बंदा मी टू ना हो या हमारे प्रोडक्ट की कोई बंदा कॉपी ना सेल करे। तो हम क्या करते हैं, एलएलसी लेते हैं और लिमिटेड कंपनी लेते हैं। लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसको, अगर हमने यूएसए की एलएलसी लिया तो हम यूएसपीटीओ में जाके उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। या अगर हम यूके में काम करने हैं तो हम गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है कंपनी हाउस, यहाँ पे जाके ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद हम जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर देते हैं उस ट्रेडमार्क पर। जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है तो उसका फ़ायदा फिर आपको ये होता है कि जब भी कोई बंदा आपके प्रोडक्ट की कॉपी करना चाहे या आपके साथ मीटू करने की कोशिश करे तो उसको आईपी वायलेशन चल जाता है, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अक्सर ये वायलेशन आपको सऊदी अरब में भी देखने को मिलती होगी कि आप अगर किसी के साथ मीटू करते हैं या किसी ब्रांड का, जिसको आप कहते हैं ब्रांड का प्रोडक्ट हम सेल करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें रिस्क आ गया, हमारी अकाउंट की जो हेल्थ है उस पर वो आईपी वायलेशन शो कर रहा है। तो इसका ये फ़ायदा होता है ट्रेडमार्क का। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम इसके बगैर काम कर सकते हैं अमेज़ॉन पे? जी बिल्कुल, आप काम कर सकते हैं इस पे। आप क्योंकि लिए हमारे पास जो सिनारियो इस वक्त जो हमारे पास केस है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो लोग जो है अमेज़ॉन पे एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम कर सकें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ काम कर सकें या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर सकें। तो वो क्या करते हैं, एज अ होल सेल करते हैं। तो होलसेल में आपको एलएलसी और लिमिटेड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता तो चल गया होगा कि एलएलसी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, और जो है हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने होलसेल करनी है। अगर हमें होलसेल नहीं करना होता, हमने अगर पीएल करना है तो फिर हम इस चीज़ को लेंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने अगर पीएल करना तो लाजम हमने लेना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन आप बस पीएल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मैं किसी होलसेल में जाऊँ, मैं इस रिस्क में पड़ूँ कि अगला बंदा मुझे जो है वो आईपी वायलेशन आ जाए या मेरे अकाउंट हेल्थ को कुछ हो, तो आप क्या करते हो, प्राइवेट लेबल करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एलएलसी या लिमिटेड कंपनी की ज़रूरत है। आप विदाउट जो है एलएलसी, विदाउट लिमिटेड कंपनी, विदाउट ट्रेडमार्क, विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री, बगैर किसी झंझट के जो है आप अमेज़ॉन पे पीएल कर सकते हैं। बस उसका ये नुकसान होगा कि कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के साथ कॉपी कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को आपके साथ आके बैठ सकता है। अब जब हम पीएल की बात करते हैं तो पीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ठीक है, अगर 5 सेंट का प्रोडक्ट कोई मिल रहा है तो आप $1000 में उसकी क्वांटिटी कुछ होगी, अगर $5 का मिल रहा है तो $1000 में उसकी क्वांटिटी कुछ बनेगी। तो अब इसमें क्या होता है कि आप जब प्राइवेट लेबल करते हैं तो आप एक नया प्रोडक्ट ला के उसकी बाद में पीपीसी कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, पीपीसी कैंपेन आपने ट्रेडमार्क भी लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है और आप पीपीसी कैंपेन चलाते हो, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, मिसाल के तौर पे जो लोग कहते हैं कि आप 400 की एलएलसी लो और बाकी 600 या 500 जो भी बचता है आप जो है इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, आप वो $500-600 से जो है पीएल करते हो। ठीक है, आपका ट्रेडमार्क लेने में भी कोई $200-250 चले जाते होंगे। तो लेट्स से आपने कोई $1500 इन्वेस्ट कर दिया इस सारे सिनारियो में और 500-600 का प्रोडक्ट वेयर हाउस में भेज दिया। अब आप पीपीसी कैंपेन चलाते हो, उस पर आपको 30, 40, $50 खर्च करते हो और आपकी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको प्रोडक्ट रैंक करना शुरू कर देता है। तो कल क्या होगा कि अचानक अच्छे सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर जब सेल्स अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी तो आपके प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी बात है। तो बेसिकली आप अलीबाबा या अली एक्सप्रेस या ऐसी जगह से सामान सस्ता ख़रीदते हैं कि जहाँ पे शिपिंग लेट होती है। बेसिकली अलीबाबा से लोग खरीदते हैं और अलीबाबा की शिपिंग हमेशा जो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन लेट ही होती है शिपिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी इन्वेंट्री कम हो जाती है तो या ख़त्म होने वाली होती है तो आपका प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचता नहीं है, आपकी इन्वेंट्री ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होने पे आपका सेलर रैंक प्रोडक्ट का गिर जाएगा। तो इसलिए पीएल में क्या है, लोग जो है काफ़ी सारा एक
5,000 10,000 प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन के पास भेज देते हैं और बाद में उसको जो है मैनेज करते हैं उसकी इन्वेंट्री को उसके हिसाब से कि हमें जो है उसकी वॉल्यूम उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि हमें पर डे कितनी सेल आ रही है और इसकी जो है रोज़ाना पे इसका ट्रेंड कितना चल रहा है, लोग इसकी तरफ कितना मुतवज्जो हो रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी ख्याल करनी पड़ती हैं। आप पीएल कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो और फिर अचानक से जो है ये सारे मामला आ जाते हैं बीच में, तो चीज़ों को पहले पढ़ लिया करें। अच्छा, अगर आपको किसी यूट्यूबर पे यकीन नहीं आता, आप कंफ्यूज हो, आप चाहते हो कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, तो आप अमेज़ॉन से सीखो जाके। यहाँ पे आप जाओ अमेज़ॉन सेलर ट्यूटोरियल पे, सॉरी, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे बिगनर गाइड हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पे ये ई बुक है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक ई बुक अमेज़ॉन की खुल जाएगी, जहाँ पे अमेज़ॉन ने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे अमेज़ॉन पे इनरोल होना है, अमेज़ॉन का सेलिंग प्रोसेस क्या है, फ़ीस क्या है और प्रोडक्ट कैसे लिस्ट किया जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है। आप यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे जाके सेलर यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स लोगों ने लिखे हैं फॉर बिगिनर्स, फॉर ब्रांड्स, ब्लॉग आपके लिए। ठीक है, इंडिविजुअल एज अ ब्रांड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ये आर्टिकल्स हैं वगैरह वगैरह, ये आप इन पे स्टडी करें। FAQs हैं, कम्युनिटीज़ इनकी बैठी होती है, आप क्वेश्चन करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। जब आप प्रॉपर समझ जाएं तब आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब अमेज़ॉन पे जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, अमेज़ॉन एक ऑनलाइन दुकान है, फिजिकल दुकान आपने देखी होगी, आप उस किसी भी दुकान पे चले जाएं, ठीक है, आप उससे अगर जो है फ्रेंकली क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये जो पेप्सी का पैट है ये 24 पीस का होता है, ठीक है, ये आपको कितने का पड़ेगा, तो वो कहेगा सर हमें पड़ता है 30 रियाल का। तो जब आप सेल कर दे तो ये फ़ौरन 24 पीस, तो आपको कितने पैसे आते हैं, तो वो बोलेगा 34। तो मतलब क्या हुआ कि 4 रियाल उसको जो है प्रॉफिट हुआ। तो अमेज़ॉन पे भी सेम प्रोसेस है। अगर आपके सेलर सेंटर पे शो कर रहा है 1000 की सेल, तो आप मैक्सिमम जो है किसी भी एक प्रोडक्ट पे 50% या 60% प्रॉफिट ले सकते हो। ऐसी बात है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं, क्यों फीस भी है, प्रोडक्ट का प्राइस भी वगैरह वगैरह। तो अगर 1000 फॉर एग्जांपल आपने 50% ही आपने अगर उस पर प्रॉफिट लिया है, 1000 की सेल है, तो $500 आपका इन्वेस्ट हुआ है और 500 ही आपकी जो है उसमें प्रॉफिट है। तो ये सिनारियो होता है जब आप है ना कहीं पे भी बिज़नेस करने जाते हैं। तो हम लोग जब भी कारोबार करते हैं तो इन चीज़ों को समझा करें कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है और हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस बारे में हमें पता भी है या नहीं पता है। फिर बाद में क्या होता है, लोग अक्सर भागते फिरते, सर हेल्प में यहाँ पे अटक गया हूँ, ये अब नई चीज़ आ गई वगैरह वगैरह, तो बंदे जाके वहाँ फंस जाते हैं। तो चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लिया करें। अमेज़ॉन खुद सिखा रहा है, जो सबसे पहले जिस बंदे ने अमेज़ॉन पे सेल किया था, अब वो उसको तो किसी ने जो है सिखाया नहीं था, वो उसने कहाँ से सीखा था, उसने इधर से सीखा था अमेज़ॉन की सेलर यूनिवर्सिटी से, और ये लोग फ्री सिखा रहे हैं, पैसे भी नहीं लेते। तो अगर आप अच्छी तरह जानते हो तो यहाँ पे आओ। इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेट करो और वहाँ पे जाके कॉपी करके चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा करके जो है समझो और उसके बाद सेल करना शुरू करो। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में पहले अपना माइंडसेट बना लिया करें कि मैंने करना क्या है। अब क्या होता है, बीच में होलसेल अच्छा लगा, होलसेल शुरू कर लिया, प्राइवेट लेबल अच्छा लगा वो शुरू कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग अच्छी लगी वो शुरू कर लिया। एक चीज़ को पकड़ो, उस पर फोकस करो, 3 मंथ एटलीस्ट उस पर फोकस करो। 3 मंथ के बाद आपने अगर पूरी कोशिश कर ली है और आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो मतलब क्या, फिर आप या तो गलत प्रोसीजर से कर रहे हो या जहाँ से आपने सीखा था वो गलत बता रहा है। ये सिंपल आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। मैं अक्सर आजकल जवाब नहीं दे पा रहा हूँ अपने कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम में, तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह मैं वेरी सून इस पर आपको आंसर देना शुरू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।